Hello everyone, welcome everybody to our YouTube channel. फाइनली IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जूनियर इंजीनियर या ऑफिसर डिप्लोमा होल्डर के लिए फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑलरेडी इसके बारे में उन्होंने पहले ही आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था और थोड़ा डेट भी एक्सटेंड किया था। तो फाइनली इंतज़ार के बाद उन्होंने फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस साथ थोड़ी से बदलाव किया है उनका रिक्वायरमेंट प्रोसेस के क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग या सीबीटी के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। और सबसे बड़ी बात, कैसे तैयारी करना है, कैसे आप IOCL में नौकरी ले सकते हो, पूरी जानकारी A to Z में आपको कोशिश करूंगा प्रोवाइड करने के लिए और पूरी मदद भी करूंगा। तो हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। तो चलिए पहले आपको नोटिफिकेशन डिटेलली जानकारी देता हूँ, उसके बाद हमने तैयारी और प्रिपरेशन के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर या ऑफिसर ग्रेड E0 एक न्यू है, पहले IOCL में ऐसा नहीं था। HPCL HRL में ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ था, उसके बाद में उन्होंने IOCL भी इस बार इंक्लूड कर लिया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT के बेसिस में आपका सिलेक्शन होगा। हाल ही इसमें भी और सेकेंड थर्ड प्रोसीजर भी है, बताऊंगा आपको। यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो, आज का डेट है 12 सितंबर। एडवर्टाइज नंबर देख लीजिए, IOCL को HR रिक्रूटिंग 2025-2। यहाँ पे कितने पोस्ट हो वो मेंशन नहीं है, लेकिन क्लियर कर लिखा है डिप्लोमा इंजीनियर ऑफ नेशनल इंडियन नेशनलिटी, यानी आपने डिप्लोमा कर रखे हो, आपके लिए अच्छा मौका है। पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट आपको जूनियर इंजीनियर ऑफिसर कह सकते हो, जूनियर ऑफिसर जूनियर इंजीनियर आपको कहे जाएगा। कौन कौन डिसिप्लिन के लिए, केमिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, 4 डिसिप्लिन यहाँ पे पोस्ट निकल कर आई है, अच्छा मौका है। पे स्केल देख लीजिए, 30,000 बेसिक बढ़ा दिया। पहले जो डिप्लोमा होल्डर और BSc के लिए 25,000 बेसिक था, इस बार थोड़ा वो उनको बदलाव करके 30,000 कर दिया है। 30,000 से 1,20,000 अच्छा खासा सैलरी होता है। और उसके अलावा बहुत सारा अलाउंस आपको मिलेगा, उसके बाद में बारे में हमें बाद में बात करेंगे। क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपके पास 3 ईयर डिप्लोमा विथ नॉट लेस दैन 65% मार्क फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट, 55% मार्क फॉर द कैंडिडेट ऑफ SC ST PWD। ठीक है, मतलब आपको 65 होना ही चाहिए। आप 64 पॉइंट समथिंग होगा तो भी आप नॉट एलिजिबल या आप रिजेक्ट हो जाओगे। मिनिमम 65% या 65% एबव होना चाहिए ऑन रिजर्व OBC EWS के लिए, और SC ST के लिए 55% होना चाहिए मिनिमम। उसके ज़्यादा हो सकता है लेकिन उस पर मिनिमम तो चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक डिटेलली बात करिए, केमिकल जो पोस्ट होता है, केमिकल में कौन कौन एलिजिबल होता है ना। आप इसमें से कोई भी ट्रेड में डिप्लोमा कर रखो तो आप एलिजिबल हो, यानी आप डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में किया हो या डिप्लोमा केमिकल टेक्नोलॉजी किया हो, डिप्लोमा केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी किया हो तो भी आप एलिजिबल हो। पिछले बार ऐसा नहीं था, इस बार इंक्लूड किया है। डिप्लोमा पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग किया हो तो भी एलिजिबल हो, डिप्लोमा पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी किया हो तो भी एलिजिबल हो, या डिप्लोमा रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग किया हो तो आप एलिजिबल हो। इसमें 6 ट्रेड से किसी भी ट्रेड में आपने डिप्लोमा कर रखा हो तो आपने केमिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक या डिप्लोमा इन पावर सिस्टम या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल में किया हो तो आपने एलिजिबल हो। उसके बाद आखिरी में इंस्ट्रूमेंटेशन, जो कि डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक या डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या डिप्लोमा इन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हो तो आपने इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सारा जानकारी है। और सबसे बड़ी बात, इस बार कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप फ्रेशर हो, आप रिसेंटली पास आउट हो चुका हो, आप चाहो तो एज रिलेशन भी ले सकते हो, लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, ऑल इंडिया में कहीं से बिलोंग कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। इससे अच्छा मौका IOCL में आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो आपने ज़रूर इस बार अप्लाई कर सकते हो। हाँ, एज लिमिट की बात करिए, आपने नॉर्मल जो ऑन रिजर्व या कह सकते हो EWS के लिए आपको मैक्सिमम 26 साल होना चाहिए, क्योंकि फ्रेशर मांगा है इस बार, तो इसलिए एज 26 रखा, नहीं तो 27 देता है, लेकिन इस बार 26 कर दिया। 18 से लेकर 26 साल तक आपने अप्लाई कर सकते हो ऑन जॉब के लिए। उसके अलावा आपने OBC हो तो आपने
3 साल का ले सकते हो, मैंने 1 जुलाई ओबीसी 3 साल यहाँ मिलता है और SC/ST के लिए 5 साल मिलता है, एक सर्विसमैन के लिए भी आज पर 5 या 10 साल मिलता है। तो देख लीजिए उसको, मतलब ऑन एज ऑफ ओबीसी के बाद SC/ST ओबीसी बिलोंग करते हो तो आपको एज लेसन मिल सकता है यहाँ, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लीजिए, जो कि ऑनलाइन स्टार्ट आज से ही हुआ है 12 सितंबर से। आखिरी डेट आपके पास 28 सितंबर, बहुत ही कम दिन बचा है। जितने जल्दी हो सकते आप वीडियो को देख रहे हो, आपके दोस्तों के सर्कल सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिए, बंदे आपको जान पाएंगे और जल्दी जल्दी अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद सारे कुछ डेट भी दे रखा है। इस सब एडमिट कार्ड आपका अक्टूबर 16 तारीख को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। 31 अक्टूबर को आपका CBT कंडक्ट कराया जाएगा। एकदम क्लियर कट है, बहुत मिनिमम टाइम आपके पास है। तो डिप्लोमा वाला IOC में नौकरी के लिए आप तैयार हो जाओ और अच्छा से अप्लाई करके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, देरी मत करिए, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। और बाकी जानकारी के लिए आप IOC का जो ऑफिशियल वेबसाइट www.iocl.com उसको विजिट कर सकते हो रेगुलरली। उसके बाद और कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ आपको। कैटेगरी क्या होना चाहिए, PW कैंडिडेट फिजिकल फिटनेस सही होना चाहिए, आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। हाँ, सबसे बड़ी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, इस बार उन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया है। CBT तो होगा ही होगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टैक्स, क्योंकि ऑफिसर पोस्ट कर दिया तो इसलिए इसको घबराए नहीं, पहला आप CBT पे फोकस करिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू, 3 स्टेज यहाँ पर रहेगा, CBT, GD एंड PI, ओके। CBT में आपका क्या क्या रहेगा, CBT का पैटर्न उन्होंने भी दे दिया। CBT में आपका डोमेन सब्जेक्ट जो भी केमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, उनमें से 50 सवाल आएगा, 50 सवाल। और जनरल एप्टीट्यूड जिसमें हम नॉन टेक पार्ट कहे थे, उनमें से भी 50 सवाल आएगा, ठीक है। जिनमें से क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में 15 क्वेश्चन और इंग्लिश में 15। कोई जीके यहाँ पे नहीं है, तो जिसका जीके वीक है उनके लिए अच्छा है। 50-50 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपका रहने वाली है। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा ध्यान दीजिए, 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था। IOCL के में नेगेटिव मार्क नहीं होता है, लेकिन इस बार उनको भी इंक्लूड किया है, तो थोड़ा ध्यान से। आपको टाइम सफिशिएंट यहाँ पे मिलेगा। 10 साल भी टेस्ट ऑफ MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा। टोटल ड्यूरेशन ऑफ 150 मिनट, मतलब 100 क्वेश्चन को आपको 2 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे यहाँ पे मिलने वाली है, तो अच्छा है। 20 मिनट ही एक्स्ट्रा मिलेगा PW वालों के लिए। और एग्ज़ाम सेंटर भी आपको देते नीचे देखे जाएगा, और स्टेट में आपको तो लगभग मिल जाएगा, लगभग 44 सेंटर है। दोबारा देख लीजिए, आपका सिटी में ज़रूर है 44 सेंटर आपका एग्ज़ाम सेंटर है। तो कोई एग्ज़ाम सेंटर में कोई अच्छा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो जल्दी अप्लाई कर लीजिए, जितने जल्दी हो सके आज से ही फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, देरी मत करिए। और शॉर्टलिस्टिंग प्रोसीजर क्या रहेगा, आपको पहले CBT कराया जाएगा, CBT बेसिस पर आपको GD या GT PI के लिए बुलाएंगा, ठीक है। और यहाँ इस बार स्किल टेस्ट नहीं है, क्योंकि प्रेशर कर दिया है, कोई क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, तो इसलिए इस बार कोई स्किल टेस्ट नहीं होने वाले। CBT होगा, आपका GD PI कराया जाएगा, वो इंटरव्यू लेगा, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्वालिफाइंग CBT डज नॉट गारंटी टू शॉर्ट लिस्ट ऑफ GD PI। आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ले आएंगे, लेकिन बोलेंगे हमारा क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो मेरिट पर बनेगा, जितने अकॉर्डिंग वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, हो सकता है मिनिमम क्वालिफिकेशन से भी ज़्यादा कटअप जा सकता है, ठीक है। कैंडिडेट बिलोंग टू SC/ST ऑन जॉब के लिए, तो ऑन जॉब EWS OBC के लिए 40% मिनिमम स्कोर करना जरूरी है। ईच सेक्शन आप ध्यान रखिए, ईच सेक्शन अनटेक टेक्निकल दोनों सेक्शन में आपको 45% स्कोर करना जरूरी है। 45%, 45 पॉइंट ओवरऑल होना चाहिए, और 40-40 दोनों में क्वालिफाई करना भी जरूरी है, उनको ध्यान दीजिए। और 35% SC/ST के लिए क्वालिफाई करना भी जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, थोड़ा ध्यान से करना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन हो गया, सर्टिफिकेट, कास्ट, मार्कशीट वगैरह, अच्छा से डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, ओरिजिनल रखिए डॉक्यूमेंट। हो सकता है आपको अपलोड के टाइम, एप्लीकेशन टाइम ज़रूरत होगा, उनको भी ध्यान दीजिए। फाइनल जो मेरिट बनेगा, जिसमें आपका क्या क्या रोल रहने वाली है, CBT का इसमें रोल रहने वाली है 85%, और GD ग्रुप डिस्कशन का 5%,
पर्सनल इंटरव्यू का 10%, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आपका टोटल 100% हो जाएगा और उसी बेसिस पर आपको सिलेक्शन कराया जाएगा, ठीक है। कोई अभी GDPI से कोई डरने वाली बात नहीं है। आप पहला CVT में फोकस रखिए और सबसे बड़ी बात, आपके इस बार एक्सपेंस हटा दिया है तो आप फ्रेशर हो, आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन नहीं है, क्यों नहीं है, और बाकी आपको मालूम होगा, मैं अभी आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ आपका पोस्टिंग हो सकता है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कुछ लिखा है, तो बड़ा आपको देख लीजिए अच्छा से। IOCL का ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो लिंक आपको दे रखा है IOCL.com, लेटेस्ट जॉब अपडेट करंट ओपनिंग में आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसके अलावा पेमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी रह रहे हैं, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपका 400 आपका एप्लीकेशन 4 ले रहा है, प्लस GST रह रहा है, तो आपको एप्लीकेशन फ़ी भी पेमेंट करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड वगैरह आपका डेट तो देख दिया है, 16 अक्टूबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन वगैरह डिटेल CVT के बारे में लिखा है। एग्ज़ाम सेंटर तो मैं आपको बता दिया। गाइडलाइन फॉर स्क्राइब, जो SST एग्ज़ाम दे जाएंगे वो स्क्राइब ले सकते हैं, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखा है, थोड़ा ध्यान से आप पढ़ लीजिए जो अप्लाई कर रहे हो डिप्लोमा कैंडिडेट। सॉरी, उसके बाद आपका अनफेयर मीन्स कुछ नहीं चलेगा। नेचर ऑफ जॉब के बारे में, हाँ, प्लेसमेंट यानी आपका पोस्टिंग कहाँ रहेगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट देख लीजिए। आपका पोस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन, सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ऑल इंडिया तो आपका कहीं से हो सकता है। जैसे आपको मालूम होगा IOCL का अलग अलग डिवीजन होता है, जैसे रिफाइनरी डिवीजन, मार्केटिंग डिवीजन, पाइपलाइन, R&D, बिजनेस डेवलपमेंट। किसी भी एरिया में आपका सिलेक्शन या पोस्टिंग हो सकता है, ठीक है। मान के चलो पोस्ट मेंशन नहीं है, फिर भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल सारे पोस्ट को मिला देंगे और सारे डिवीजन के मिला देंगे, तो लगभग मान के चलो 400-500 के आसपास, या 400-500 से ज़्यादा पोस्ट हो जाएगा। 400-500 से भी ज़्यादा पोस्ट रहेगा, तो अच्छा खासा मौका है आपके लिए इस बार IOCL में नौकरी लेने के लिए। ज्वाइनिंग टाइम देख लीजिए, हाँ, रेमोनेशन जो कि मैं आप पहले बताया था, बेसिक आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 रह रहा है। ऑफिसर ग्रेड का कर दिया तो बेसिक तो 30 हो गए, उसके अलावा आपको HRA, हाउसिंग अकोमोडेशन और LFA, LTC वगैरह बहुत सारे फैसिलिटी यहाँ पे मिल जाएंगे। लगभग आपको 10 लाख, यहाँ पे देख लीजिए 10 लाख अप्रोक्स मंथली मिलेगा। 10 लाख का आप डिवाइड करेंगे तो कम से कम तो आपको 90,000 कम से कम आपका CTC बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अच्छा मौका है। IOCL का फैसिलिटी आपको मालूम होगा, काफ़ी बेहतरीन फैसिलिटी देता है, तो इसलिए आपको ज़रूर IOCL में नौकरी करना चाहिए। तो इसलिए आप ऐसे मौका मत गवाए। जो भी डिप्लोमा वाले के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस बार BSc को आउट कर दिया है, सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट को एलिजिबल के लिए अलाउ कर दिया है। तो डिप्लोमा के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कह सकता हूँ। और यहाँ पे सर्विस बैंड रहते हैं, उनमें से अभी देखने की ज़रूरत नहीं। और ट्रैवल इन्वेस्टमेंट आपको GDPI के लिए जो बुलाएंगे उनके लिए आपको TADA वगैरह मिलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना ही था। बीवेयर ऑफ फ्रॉड, माने किसी भी दूसरे तरह से ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा आप किसी भी जानकारी को विश्वास मत करिए। जो भी ऑफिशियल पर आएगा वहीं आपको विश्वास करना है, उनको ही देखना है, ठीक है। तो फाइनली लास्टली कुछ बात का तो कहना चाहूँगा। देखिए, पहली बात, इस बार जो रिक्वायरमेंट आई है, एक तो जूनियर ऑफिसर या जूनियर इंजीनियर का पोस्ट कर दिया है, जूनियर इंजीनियर पोस्ट E0 का, जिसमें आपका बेसिक बढ़ा दिया है। पहले बेसिक 25,000 था, इस बार बेसिक 30,000 कर दिया है। सैलरी अच्छा खासा रहेगा, उसमें नो डाउट 80K से 90K आपका सैलरी रहेगा। उसके अलावा भी आपका बहुत सारा अलाउंस फैसिलिटी वगैरह तो IOCL में देता है, वो तो आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इस बार थोड़ा सा बदलाव किया है रिक्वायरमेंट सिलेक्शन प्रोसीजर में, सारा कुछ थोड़ा बदलाव देखने को मिला है, जो क्योंकि फ्रेशर अलाउ कर दिया है। पहले ऐसा IOCL में नहीं था, डिप्लोमा BSc वालों के लिए फ्रेशर एंट्री नहीं हो रहा था, इस बार फ्रेशर के लिए भी अप्लाई कर दिया है, तो अच्छा मौका है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, आप ऑल इंडिया से कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो, तो ज़रूर अप्लाई कर लीजिए।
और आपका तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, देरी मत करिए। मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस पे केमिकल का दिखाऊंगा, तो देरी मत करिए। केमिकल जो भी डिप्लोमा बंदे हो, आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जल्दी जल्दी फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और अच्छा मौका है डिप्लोमा वालों के लिए, इतने ही कहूँगा चाहूँगा, क्योंकि पहले बीएससी डिप्लोमा सेम पोस्ट के लिए प्रोडक्शन के लिए फाइट करते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वालों केमिकल के लिए ही फाइट करेंगे, तो कंपटीशन जरूर कम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप तैयारी शुरू कर दीजिए आईओसी में नौकरी पाने के लिए। और सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में डिटेल और एक सिलेबस वीडियो में बताऊँगा, कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हो, ले सकते हो। तो फाइनली यहाँ पे हाँ, और एक बार कहना चाहूँगा, यहाँ पे पोस्ट तो मेंशन नहीं कि और जो भी रिफाइनरी डिवीजन होता है, आपको मालूम होगा रिफाइनरी डिवीजन में उसका कुछ 9 रिफाइनरी होता है, एक सीपीसीएल होता है, अलग बात है। 9 रिफाइनरी में से कौन रिफाइनरी में कितने वैकेंसी है वो आपको अभी मेंशन नहीं है, कि जानकारी नहीं है, कि टोटल वैकेंसी भी आपको जानकारी नहीं है। वो आपको सिलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। मैंने जैसे आपको बताया, लगभग अच्छा खासा वैकेंसी होगा, क्योंकि रिफाइनरी, मार्केटिंग, पाइपलाइन सारे को मिलाकर ये रिक्वायरमेंट आउट किया है, कंबाइन रिक्वायरमेंट वो कह सकते हो आउट किया है। तो इसलिए 500 प्लस 500 600 प्लस वैकेंसी ज़रूर इसमें होगा, हम उम्मीद रखेंगे। तो इसलिए आपको एक अच्छा मोटिव लेकर प्रिपरेशन करना चाहिए। अच्छा मौका है, फ्रेशर अलाउ पहले आईओसी में ऐसा कभी नहीं होता है, पहली बार फ्रेशर अलाउ किया है, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकता है। तो आप आराम से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, और उसके बाद तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनली आईओसीएल जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, कोई भी जानकारी डाउट हो वहाँ आपको हेल्प ले सकते हो, और तुरंत वहाँ पर ही आपको अप्लाई के लिए सारी जानकारी मिल जाएगा। हाँ, इस बार वो थोड़ा सा टेंडर चेंज किया है, जैसे पिछले बार भी ऑनलाइन उन्होंने टेस्ट कराया था, ऑनलाइन सिलेक्शन प्रोसीजर कराया था, लेकिन वो टीसीएस को दिया था, टाटा सर्विस कंसल्ट सर्विस को दिया था, लेकिन इस बार आईबीपीएस, ठीक है, आईबीपीएस को दे दिया, जो कि बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो ज़रूर अच्छा लेवल का ज़रूर रहेगा, तो उसी सब आपको तैयारी होना चाहिए। जो भी बैंकिंग एग्जाम का नॉन टेक पार्ट है उनको आप प्रैक्टिस करिए। तो ठीक है, छोड़िए, अभी मैं आपको सिलेबस में बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करना है, हाउ टू प्रिपेयर आईओसीएल की वीडियो आएगा, तो उनको आप जरूर देख लीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।